हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गुरु जी के जो संघर्ष की कहानी है। वो संघर्ष की कहानी क्या अब झारखंड के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी? आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि आने वाले वक्त में क्या गुरु जी का जो संघर्ष की कहानी है वो बड़े पर्दे पर फिल्माया जाएगा। विस्तार रूप से जानेंगे ये दो पॉइंट पे। आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे जो है कि विस्तार रूप से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है या पहला जो मुद्दा है वो ये है कि क्या आने वाले वक्त में जो गुरु जी की संघर्ष की कहानी है या गुरु जी की जो जीवनी है, क्या उस जीवनी को झारखंड के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी? तो हाँ, ये क्लियर है कि गुरु जी की संघर्ष की कहानी, गुरु जी की जीवनी जो है कि अब झारखंड के विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। लेकिन कौन कौन से कक्षा में क्या क्या पढ़ाई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या पढ़ाई जाएगी गुरु जी का? गुरु जी की संघर्ष की कहानी कोई छोटी कहानी है नहीं। गुरु जी की संघर्ष की कहानी एक लंबी फहरिस्त है। गुरु जी से दिशम गुरु, भाई झारखंड का मसीहा, झारखंड का जननायक, उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो भाई एक लंबी फहरिस्त है। तो कौन सी क्लास में कौन सी कहानी बताई जाएगी? क्या वो रात्रि पाठशाला जो गुरु जी का एक बहुत बड़ा आने की एक मतलब वर्क था, एक काम था, आखिर उसको कौन सी क्लास में पढ़ाई जाएगी? दूसरा, गुरु जी जो है कि नशा का काफी आने के विरोधी थे। वो नशा मुक्त चाहते थे, लोगों को नशा से दूर करना मतलब करवाते थे। वो जो स्टोरी है वो कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाएगी? गुरु जी स्थानीय स्वशासन मतलब अबुआ देश अबुआ राज की कहानी कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाएगी? तो चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार रूप से समझेंगे कि गुरु जी का कौन कौन सा जो है कि संघर्ष और कौन कौन सी बात जो है कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाएगी। तो देखिए यहां पर इस बात को कहा गया कि गुरु जी का जो जीवन और संघर्ष की कहानी जो पढ़ाई जाएगी वो आपका 1 2, उसके बाद आपका आता है 4 6 7 8 9 और 11। इन आने की क्लास में जो है कि गुरु जी की संघर्ष की कहानी पढ़ाई जाएगी। अब देखिए यहां पर यह कहता है कि कक्षा 1 और 2 में जो है कि गुरु जी का जीवन परिचय, यानी कि गुरु जी कौन थे, उनका जो जीवनी है, उनका जो परिचय है, वो कहां और मतलब जो है कि उनकी जन्म कहां हुई थी, वो किनके बेटे थे, उनके पिता क्या करते थे, फिर उनकी संग कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये जो है कि आपका जीवन परिचय जो है कि क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया जाएगा गुरु जी का। फिर जो है कि क्लास 6 में नशा का विरोधी और स्थानीय स्वशासन पढ़ाया जाएगा। अब कक्षा 6 क्लास 6 में नशा, जिस नशा के खिलाफ में गुरु जी थे, वो चाहते थे झारखंड के लोग जो नशा करते वो छोड़ दे, क्योंकि इस नशा के वजह से झारखंड के लोगों का जमीन छीनता चला गया। ये महाजनी प्रथा जो था ना, उसके खिलाफ में वो जो चले थे, इसी नशा का जो है कि सारा ये है। क्योंकि भाई शराब और बाकी ये है, ये यहाँ के आदिवासियों को पिलाकर उनकी जमीन को हड़पा जाता था, उनकी जमीन को लिखा लिया जाता था। ये था महाजनी प्रथा। इसके खिलाफ में जो है कि वो काफी लंबे संघर्ष किए और इस संघर्ष में वो कामयाब भी हुए और अंत तक वो यही बात कहे कि झारखंड के लोगों नशा छोड़ो वरना आपकी अस्तित्व नहीं बचेगी। ये क्लास 6 में यानी कि झारखंड के कक्षा 6 में पढ़ाई जाएगी नशा मुक्त के बारे में, नशा विरोधी वो थे इसके बारे में। और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन, गुरु जी ये चाहते थे कि भाई झारखंड में अबुआ देश अबुआ राज की सरकार हो, यानी कि अपना हमारा खुद का। उसके लिए वो काफी संघर्ष की, लड़ाई भी तो उनका वही था ना, सेपरेट झारखंड बिहार से, उसके लिए वो लड़े। और लड़े तो किस तरीके से लड़े ये बात आखिर कौन नहीं जानता। जंगल जंगल, पेड़ पहाड़, ये नदी नाला, दौड़ते गए वो। उनका कई बार जो है कि भाई इनकाउंटर का ऑर्डर दे दिया गया। वो बागी थे उस समय की सरकार का, विद्रोही थे वो, अपराधी नहीं थे वो अपना संघर्ष कर रहे थे। वो संघर्ष और स्वशासन की जो कहानी है वो कक्षा 6 में जो है कि बताई जाएगी। बड़ा जो है कि एक मतलब एक सुनहरा पल रहेगा जिस वक्त में जो है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की कहानी जब किताबों में बच्चे पढ़ेंगे और वो जान पाएंगे कि ये हमारे जननायक थे। आज झारखंड जो अलग राज्य है वो गुरु जी का देन है और गुरु जी के संघर्ष के साथी जो है और भी लोग थे। वो संघर्ष के साथी यानी कि विनोद बिहारी महतो, ए के राय,
सूरजमंडल, ये काफी ऐसे लोग थे, काफी जो है कि उनके साथ में चलने वाले लोग थे। वो सभी लोग को शायद जो है कि उस किताब में भी जगह मिलनी चाहिए और मिलेगी भी हमारे एक अनुसार। फिर आता है क्लास 8, क्लास 7 में। क्लास 7 में रात्रि पाठशाला, रात्रि पाठशाला जो काफी मतलब ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके जिक्र हुई थी मतलब गुरु जी का ये रात्रि पाठशाला। रात्रि पाठशाला ये था कि झारखंड के लोग मेहनतकश मजदूर करना, जंगल में जो है कि अपना जीवन यापन के लिए जाना, उधर से जो है कि शाम को आना, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये सभी चीज को बेहतर करना है, झारखंड की लड़ाई को काफी ऊंचे मुकाम तक लेके जाना है, तो फिर एक पढ़ना जरूरी होगा। तो जब हमारे झारखंड के लोग आने के दिन में काम काज करेंगे तो पढ़ेंगे कब, इसीलिए वो अपने जीवन काल में आने की रात्रि पाठशाला प्रारंभ किए थे। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि इसकी चर्चा जो है विदेशों में भी हुई। इसकी चर्चा मतलब आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे की गई कि रात्रि पाठशाला गुरु जी का देन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में। क्लास 9 और क्लास आने की आपका जो है कि 11 में जो पढ़ा जाएगा वो गुरु जी का 19 सूत्री कार्यक्रम ये पढ़ाया जाएगा। अब यहां पर है कि कंफर्म है कि गुरु जी का जीवनी, गुरु जी की संघर्ष की कहानी अब झारखंड के उन तमाम आने की विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। भाई जो विद्यालय सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय है, गुरु जी की कहानी को पढ़ाना है और इसके लिए वो हकदार भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़े हैं, संघर्ष किए हैं इस झारखंड को अलग राज्य लड़ने के लिए, भाई हमारे आने वाले जो पीढ़ी है ना वो जाने आखिर कौन थे गुरु जी। तो हम लोग देखें, हम लोग समझे, लेकिन आने वाला जो हमारा नस्ल होगा वो नस्ल को पता चल सके कि गुरु जी दिसम गुरु शिबू सोरेन कौन थे और उनकी संघर्ष की कहानी क्या थी, उनकी जीवन गाथा क्या थी, ये सारी बात कम से कम वो किताब में पढ़ सके। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे ये चलते हैं कि क्या गुरु जी की जो जीवनी है या संघर्ष की कहानी है, क्या वो बड़े पर्दे पर फिल्माया जाएगा? जी हाँ, ये भी होगा। ये दो चीज होगा, एक तो पढ़ाई, दूसरा जो है कि फिल्माया। प्रकाश झा भी जो है कि रिसेंटली जो है कि गुरु जी का गांव नेमरा पहुंचे थे और श्रद्धांजलि अर्पित भी वो किए। उसके बाद उनके बेटे आने की वर्तमान के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद काफी लंबा चर्चा भी होती है। अब लोग कयास ये भी लगा रहे थे उस वक्त में, मैंने भी एक वीडियो उस समय बनाया था, लेकिन अभी अखबार के माध्यम से ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में बड़े बजट की फिल्म जो है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के ऊपर ये होगा और फिल्म जो है कि बड़े पर्दे पर आएगा। हिंदी मूवी के मतलब एक दिग्गज आने के डायरेक्टर हैं प्रकाश झा। प्रकाश झा रियलिटी फिल्म बनाने पर काफी ज्यादा वो मतलब विश्वास भी करते हैं। उनका कई ऐसा फिल्म है जो काफी बेहतरीन जो है कि बना है, चाहे वो गंगा जल हो बिहार पे, या फिर आपका जो है कि सत्याग्रह हो, आरक्षण हो, ये तमाम तरह की फिल्में जो है ना प्रकाश झा का बना हुआ। प्रकाश झा जब फिल्म बनाते हैं तो काफी सोच समझ कर बनाते हैं। तो वो जब नेमरा आए तो नेमरा आने के बाद से ही लोग इस बात को कयास लगाने लगे कि गुरु जी की संघर्ष की कहानी अब बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिलेगा। अगर ये दो चीज होता है तो वाकई में हम झारखंडियों के लिए एक बेहतर पल होगा। जिस दिन गुरु जी के ऊपर जब फिल्म बनेगा और फिल्म जो है कि हमारे सामने पेश होगा तो एक बेहतर, दूसरा जो है कि गुरु जी की कहानी हम किताबों में भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, खुद भी जानेंगे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या ये दोनों पॉइंट पे जो मैंने डिस्कस किया, क्या वाकई में गुरु जी के ऊपर ये दोनों वर्क होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समझता हूँ। जय हिंद।